हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग, पैकेट जैसा कि आपसे को नाम से पता चल रहा है, पैकेट इट मीन्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो सोर्स टू डेस्टिनेशन तक सेंड होती है स्मॉल पीसेस ऑफ पैकेट की फॉर्म में। डेटा और इन्फॉर्मेशन के छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए जाते हैं। पैकेट्स के थ्रू डेटा और इन्फॉर्मेशन सेंड करी जाती है सोर्स टू डेस्टिनेशन तक। चलिए अब रीड करते हैं। इन पैकेट मैसेज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीस कॉल्ड पैकेट। पैकेट क्या है? आपका मैसेज को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देना। Each packet includes source, destination and intermediate node address information so that individual packet can be routed through the internetwork independently। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, आपका सोर्स नोड ए है, देन आफ्टर सोर्स डेस्टिनेशन नोड बी है। सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा सेंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए हमारे पास डेटा 1 2 3 है। ठीक है, अब 1 2 3 है तो जो पूरा डेटा था हमारा उसे 1 2 3 में स्मॉल पैकेट्स में डेटा को कन्वर्ट कर दिया एंड डेटा ट्रांसफ़र हुआ। इंडिविजुअल किसी भी नोड से डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट मीन्स जैसे हमने सीरीज़ में 1 2 3 भेजा है, ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 की ही सीरीज़ में डेटा सेंड हो। जैसे कि आप इस नोट के थ्रू देख रहे हैं, इस नोट पर डेटा पहुंचा, इंफॉर्मेशन पहुंची, देन आफ्टर आगे नेक्स्ट नोट पर सेंड हुई, तो ये 1 और 3 वाला डेटा पैकेट सेंड हुआ, 2 वाला डेटा पैकेट इस वाले रूट से सेंड हुआ। अब 2 को आगे सेंड करने के लिए वो देखेगा कौन सा पाथ चूज़ करें। उसने ये वाला पाथ आपका चूज़ किया, यहाँ पर का डेटा सेंड हुआ। ठीक है, फिर इधर इस वाले नोड का रूट पाथ चूज़ किया एंड देन आफ्टर इस नोड से डेस्टिनेशन बी तक पहुँच गया। इसी तरह से जब हमारा 1 और 3 का डेटा सेंड हो रहा था, 1 3 दिस रूट, 1 3 दिस रूट एंड 1 3 दिस रूट। अब यहाँ पर इस नोड पर सारा आपका डेटा स्टोर हो गया, दोबारा से रीअसेंबल होगा जिस फॉर्म में डेटा सेंड किया था हमने, या जिस फॉर्म में डेटा है, देन आफ्टर डेस्टिनेशन को प्राप्त होगा। ये बेसिकली आप नेटवर्क लेयर में हम यूज़ करते हैं। एडवांटेज ऑफ पैकेट स्विचिंग: if line do not affected the communication as these multiple path to reach destination तक पहुंचने के लिए कई सारे पाथ होते हैं। उसे पर्टिकुलर इंडिपेंडेंटली कोई भी नेटवर्क चूज़ करते हुए सोर्स टू डेस्टिनेशन डिफरेंट नोड से होते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें किसी भी पाथ को चूज़ करें, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। बैंडविड्थ टू एंटायर चैनल इज़ यूज एप्रोप्रिएटली एंड सिक्योरिटी। आपका डेटा जो है सिक्योर रहेगा, उसकी बैंडविड्थ चैनल्स की सिक्योर रहेगी। इट मीन्स कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगा। देन आफ्टर डिसएडवांटेज ऑफ पैकेट स्विचिंग: इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कॉस्टली। देख रहे हैं जैसे कि आपको ये नेटवर्क दिखाई दे रहा है, कई सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, आपस में लिंक हैं डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू, वायर्स, जस्ट फॉर एग्जांपल केबल्स। तो अब क्या होगा, इसका इंस्टॉलेशन भी टिपिकल होगा क्योंकि एक ही नोड से कई सारे नेटवर्क जा रहे हैं। ये नोड है, इससे ये दोनों नेटवर्क जा रहे हैं, ये वाला नोड है, इससे ये यहाँ नेटवर्क सेंड हो रहा है, ये नेटवर्क सेंड हो रहा है, ये नेटवर्क सेंड हो रहा है। ठीक है, इस वजह से इसका इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट हाई हो जाती है। इफ़ पैकेट इज़ लॉस सेंडर हैज़ टू रिसेंड द पैकेट। अगर पैकेट कोई पर्टिकुलर डेटा लॉस्ट हो जाता है तो उस पैकेट को, उस डेटा के पैकेट को दोबारा से रिसेंड कर सकते हैं सेंडर के द्वारा। नाउ वी डिस्कस मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है? मैसेज स्विचिंग में
सोर्स नोड इट मीन्स सोर्स के द्वारा डेटा मैसेज की फॉर्म में भेजा जाता है डेस्टिनेशन तक। इसमें पर्टिकुलर एड्रेस यूज़ करते हैं कि किस पाथ से, किस एड्रेस से, किस रूट से डेटा सेंड हो रहा है। In message switching, when source node send a message, the destination address is append to message. So in message switching, there is no need to establish a dedicated path between two communication path. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने सर्किट स्विचिंग में पढ़ा था या पैकेट स्विचिंग में पढ़ा था, इसमें डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश नहीं होता है। आप किसी भी पर्टिकुलर पाथ में नेटवर्क के किसी भी पाथ को चूज़ करेंगे और डेटा को सेंड कर देंगे। ईच switching node receive the message source on disk and then transmit and message to the next node. If the next node does not enough resource to accommodate large size message, the message is stored and switch wait. This type of network is called the store and forward network. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है इस मैसेज स्विचिंग के लिए कि ये स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी नेटवर्क को यूज़ करता है। कैसे? इन दिस डायग्राम वी शो सोर्स ए है आपका, डेस्टिनेशन बी है, एच है। सो डेटा इन्फॉर्मेशन ए को सोर्स ए पर स्टोर हुई, ठीक है, देन स्टोर हुई, ठीक है, फिर देन फॉरवर्ड हुई। अब बी नोड पर डेटा इन्फॉर्मेशन आ गई, बी नोड पर स्टोर हो गई। अब वो ये देखेगा कि यहाँ अब दो पाथ जा रहे हैं कि बी से सी के लिए और सी से डी के लिए। अब वो चूज़ करेगा कि किस पाथ से डेटा को नेक्स्ट नोड के लिए सेंड किया जाए। तो वी चूज़ नोड सी। अब नोड सी में क्या होगा? बी से डेटा पहले स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद ट्रांसमिटेड हुआ, देन आफ्टर अब फॉरवर्ड करने के लिए सी नोड अब फिर से देखेगा कि ये ई नोड से डेटा को सेंड करे या एफ नोड से। इफ़ वी चूज़ सी नोड ने एफ नोड को वाले पाथ को चूज़ किया, देन सी टू एफ मैसेज सेंड हुआ, एफ पर डेटा स्टोर हुआ, फिर ट्रांसमिट हुआ, देन आफ्टर फॉरवर्डिंग फिर से होगी क्योंकि अभी डेस्टिनेशन हमें मिला नहीं है। एफ से पाथ जा रहा है आपका ई और जी, तो हमने जी वाले पाथ को चूज़ किया, ठीक है। जी पर पहुँचे, स्टोर हुआ डेटा, ट्रांसमिट हुआ एंड देन आफ्टर फॉरवर्ड हो गया एच के लिए और डेस्टिनेशन तक पहुँच गया। अब इसमें एक कंडीशन ये थी ये कि इफ़ नेक्स्ट नोड डज नॉट इनफ द रिसोर्सेज टू अकोमोडेट द लार्ज साइज मैनेज। अगर जो हमने डेटा भेजा है ए से बी तक के लिए, जो डेटा भेजा है वो उसका बी ए से डेटा भेजा है वो लार्ज साइज़ का है, ठीक है, बी में स्टोर नहीं हो रहा, तो वो नेक्स्ट होप के द्वारा आपका दोबारा से बी वाले पाथ को ही चूज़ करते हुए स्टोर हो जाएगा, फिर देन आफ्टर फॉरवर्ड होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल एंड नेट सर्फिंग में आप यूज़ करते हैं। एडवांटेज ऑफ मैसेज ट्रैफिक कंजेक्शन कैन बी रिड्यूस बिकॉज मैसेज में बी टेम्परेरी स्टोर इन रूट। जैसा कि आप जानते हैं कि हर नोड पे पहले डेटा स्टोर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है एंड देन फॉरवर्ड हो जा रहा है, तो हर नोड अपने आप में वर्किंग करने के बाद फ्री हो जाएगा, तो कंजेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती है। डेटा एक के बाद आता है नेक्स्ट नोड के लिए बढ़ जाता है और जो आगे सेंड हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज मैसेज प्रायोरिटीज़ कैन बी एस्टैब्लिश ड्यू टू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। स्टोर और फॉरवर्ड टेक्निक पे
वर्कआउट कर रहा है ये, ठीक है। डिसएडवांटेज, इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन। ये रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए कंपैटिबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसमें पहले स्टोर हो रहा है, फिर देन आफ्टर फॉरवर्ड हो रहा है, एट ए टाइम रियल सिचुएशंस को शो आउट नहीं कर रहा है, लाइक वॉइस एंड वीडियो के लिए ये। इट इज़ एक्सपेंसिव, महंगा है, क्योंकि इसमें लार्ज डिस्क और टू होल्ड पोटेंशियली लॉन्ग मैसेज, इसमें बार बार डेटा स्टोर हो रहा है हर नोड में, ठीक है। हर नोड में जब डेटा स्टोर हो रहा है तो हर नोड में मेमोरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क या रैम की नीड होगी, ठीक है। फिर देन आफ्टर उसे होल्ड करके रखता है, तो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इसमें मैसेज होल्ड नहीं किया जा सकता है, स्टोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो नेक्स्ट मैसेज को और नेक्स्ट नोट को फॉरवर्ड कर देगा। ओके, आज हमने डिस्कस किया मैसेज स्विचिंग एंड सर्किट्स, वो पैकेट स्विचिंग। ओके, थैंक यू।